चलो, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपन ने देखी, किस तरह से अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लियर है? कल ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गई। फॉर्मेट एज टेबल, अगर मुझे इसकी टेबल की डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको किस डिजाइन में टेबल चाहिए वो डिजाइन यहाँ पर लगा लो। जैसे ये कर दी तो ये डिजाइनिंग होगी, है ना। तो इस तरह से डिजाइन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेल की स्टाइल, हर सेल की पर्टिकुलर सेल की स्टाइल चेंज करनी है। इसको टाइटल बनाना हो या हेडिंग 1 बनाना हो, हेडिंग 2 बनाना हो, अलग अलग स्टाइल है वो अपन लगा सकते हैं। किसी को टाइटल, किसी को हेडिंग 1, किसी को कुछ भी बना सकते हैं। ये सेल की स्टाइल हो। चलो, ये तो हो गया स्टाइल से ग्रुप। देन सेल, सेल में मान लो मेरे को यहाँ पे एक सेल छूट गया तो मैं यहाँ इंसर्ट करके एक सेल इंसर्ट कर दूंगा। तो अब ये जो अभी पड़ा हुआ सेल है ये कहाँ जाए, तो मैंने क्या किया, नीचे चला जाए। तो ये देखो ये नीचे चले गए और एक सेल इंसर्ट हो गया। जैसे 34 और 56 के बीच में एक और लिखना है मुझे, तो यहाँ इंसर्ट में गया, इंसर्ट सेल पे क्लिक किया। तो अब ये 56 कहाँ जाए, राइट में जाए या नीचे जाए। तो अपन ने कहा नीचे जाए। तो देख लिया आपने। तो 34 और 56 के बीच में एक सेल आ गया। इस तरह से अपन सेल इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं पूरी रो इंसर्ट करना चाहता तो इंसर्ट रो, तो पूरी रो आएगी, यानी ए भी नीचे आ गया, ए भी नीचे आ गया। ठीक है, नीचे कहाँ आया है? ये इसके पीछे दुबरा है, ये नीचे तो आ गया, ये इसके पीछे दुबरा है। ये जो दिख रहा है ना इसके पीछे दुबरा है। यहाँ पे जो फॉर्मेट का सिंबल आ रहा था ना उसके पीछे दुबरा है। ठीक है, इसी तरह से अपन कॉलम इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट कॉलम, तो ये देखो ये एक कॉलम आ गया, तो कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे सेल रो डिलीट करनी है, अगर सेल डिलीट करना है तो डिलीट सेल में कहूँ कि सेल ऑफ हो जाए, तो ये जो सेल डिलीट हुआ है रो न्यूज, ये नीचे रह गया, 56 ऊपर चलेगा। 56 के साथ आए। अगर रो को डिलीट करता हूँ मैं, डिलीट रो, तो देखोगे 56 और ये दोनों ऊपर गए। सेल डिलीट करने पे तो सेल हटा था, रो नहीं हटी थी, तो 56 ही ऊपर गया था, ये ऊपर नहीं गया था। नहीं था। लेकिन अगर मैंने डिलीट रो कर दी तो पूरी रो डिलीट हो गई, यानी 56 और ये दोनों ऊपर आ गए। ठीक है, इसी तरह डिलीट कॉलम, तो पूरा कॉलम हट गया। और डिलीट शीट और इंसर्ट शीट, तो ये डिलीट शीट और इंसर्ट शीट अपन ने पहले भी देखी थी। यहाँ से क्लिक कर करके अपन जितनी चाहे शीट पर लगा सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके। देखा था ना, लगाया था शुरू दिन में। फर्स्ट डे जब एक्सेल पढ़ा रहा था जब यहाँ से मैंने बताया था ऐसे क्लिक कर करके अपन जितनी शीट चाहे लगा सकते हैं। और डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके डिलीट शीट की थी, या फिर डिलीट में जाके डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इंसर्ट सीट और डिलीट सीट। ऐसे ही फॉर्मेट में जाके अपन मान लो इसकी हाइट बढ़ानी हो, रो की कॉलम की विड्थ बढ़ानी हो, या ऑटो फिट कर देंगे तो जितने कंटेंट है उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ हो जाएगी। ऑटो फिट हाइट कर देंगे तो रो की हाइट भी जितनी जरूरत है उतनी हो जाएगी। और अपनी मर्जी से देनी है तो आप दे दो, जितनी देनी है, जितनी देनी है उतनी दे दो। जैसे अभी इसकी कॉलम विड्थ 8.43 है, इसकी भी मैं 8.43 देना चाहूँ तो कॉलम विड्थ में गया 8.43, तो ये दे दी। डिफॉल्ट विड्थ कर देते तो डिफॉल्ट विड्थ कितनी सेट करनी है वो सेट कर दो, तो सारे सेल की विड्थ वही सेट हो जाएगी डिफॉल्ट। अगर मान लो मुझे कुछ रोज हाइड करनी है तो जितनी रो हाइड करनी है उनको सेलेक्ट करो और फॉर्मेट में जाके हाइड रो कर दो, तो देखोगे वो सेल्स हाइड हो गई, वो रो हाइड हो गई है। अब वापस से मुझे वो रो चाहिए, वापस से वो रो चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, उनके ऊपर क्लिक करो, फॉर्मेट में अनहाइड रोज कर दो। वैसे इसकी कोई शॉर्ट की नहीं है क्या? नहीं, ठीक है, तो इस तरह से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं अपन। ये शॉर्टकट की ये रही, देखो इस पे माउस ला रहे हो आप, तो जब ये टूल टिप दिखाता है तब लिख के आ रही है कंट्रोल नो। ठीक है, अनहाइड कर, कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल 0 आ गई, अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ये ब्रैकेट वाला सिंबल। इसी तरह अनहाइड करना है तो ये वाला सिंबल। ठीक है, हाइड शीट करनी हो, शीट ही हाइड करनी हो पूरी की पूरी, तो क्या करेंगे, हाइड शीट पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक किया, हाइड होगी। अब शीट 1 दिख नहीं रही, तो अब शीट 1 को वापस लाना हो तो अनहाइड शीट पे क्लिक करेंगे, अनहाइड शीट पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी शीट यहाँ पर हाइड है सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो कौन सी शीट अनहाइड करनी है उसको सेलेक्ट करके ओके कर दो, वो शीट अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हाइड अनहाइड कर सकते हैं अपन। रीनेम शीट, अपन चाहे तो शीट को रीनेम भी कर सकते हैं, शीट का नाम शीट 1 की जगह कुछ और रखना हो, जैसे मान लो अपन हर महीने का हिसाब रख रहे हैं इसमें, तो शीट 1 जनवरी को रिप्रेजेंट कर रही है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से शीट के नाम देना चाहूँ। ठीक है, तो इस शीट के नाम दे सकते हैं रीनेम शीट से। मूव और कॉपी शीट, मान लो इस शीट को मेरे को शीट 3 के बाद में ले जानी है तो मूव टू एंड, तो ये एंड में मूव हो जाएगी, तो शीट 1 सबसे आखिरी में चली गई। अगर मुझे इसकी कॉपी बनानी थी तो मैं मान लो बिफोर शीट 2 करूँ और क्रिएट कॉपी, यानी वो भी रहे और एक और बन जाए, तो ये देखो शीट 1 की एक कॉपी और बन गई, ये शीट 1 और ये एक और शीट 1, कंटेंट सेम हो गए, है ना। ये डिलीट शीट कर दी और वापस इसको मैं शुरू में मूव करनी हो तो मूव बिफोर शीट 1, ये मूव वापस आ गई शुरू में।
टैब के कलर चेंज करना है, पर ये कलर चेंज करने का कोई फायदा नहीं। नीचे हल्का सा कलर दिखता है, नीचे दिख रहा हो तो तुम्हें देखो, हल्का सा कलर चेंज हो रहा है नीचे, शीट 1 के नीचे देखो, थोड़ा सा कलर, तो इससे कोई फायदा नहीं। प्रोटेक्ट शीट, आप मान लो कहीं जा रहे हो और आप चाहो को पीछे कोई छेड़े नहीं, तो प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करके इसका पासवर्ड दे दो, ओके कर दो, फिर रिपीट करो वही पासवर्ड, ओके। तो अब ये प्रोटेक्ट हो गई, यानी अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक इसको वापस अनप्रोटेक्ट नहीं करोगे, ये कुछ भी नहीं करने देगा। अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस इस पे जाओगे तो पहले पासवर्ड मांगेगा ये, जिसको पासवर्ड याद है वही अनप्रोटेक्ट कर पाएगा, पासवर्ड याद है वही अनप्रोटेक्ट कर पाएगा। लॉक सेल, ये फॉर्मेट सेल जो अपन ने फॉर्मेटिंग में देखा था वही है, जनरल, नंबर, करेंसी, डेट, किस टाइप से डेट दिखनी है, किस टाइप से टाइम देखना है, किस टाइप से नंबर देखना है, तो ये चीज अपन ने यहाँ से भी तो देखी थी, तो वही चीज वहां से भी आती है। ठीक है, ये हो गया सेल्स ग्रुप। इसके बाद ऑटो सम, यानी इन सेल का आपको टोटल करना हो तो ऑटो सम में जाओ और सम का पे क्लिक कर दो, तो ये ऑटोमेटिक एक फार्मूला लगा दिया इसने। इक्वल टू फार्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होगा, इक्वल टू सम, कहाँ से कहाँ तक का सम करना है, A1 से लेके A7 तक का। आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, अगर आपको पूरों का सम नहीं करना तो आप कम ज्यादा भी कम भी कर सकते हो इसको। तो ये देखो इन सब का टोटल कर दिया इसने। अगर सम नहीं करना था, एवरेज करना था, तो एवरेज कर लेते। ये फार्मूले हैं जो अपन यूज कर सकते हैं, एवरेज निकालना हो, सम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, काउंट करना हो। ये टोटल कितने नंबर हैं इनका काउंट करना है, तो टोटल 7 नंबर। इनमें से मैक्सिमम निकालना हो कि सबसे बड़ा कौन सा है, 78 है, सबसे छोटा कौन सा है, 34 है। तो इस तरह से अपन ये निकाल सकते हैं कि कौन, मतलब ये फार्मूला लगा सकते हैं। वैसे तो फार्मूला अपन बाद में भी पढ़ेंगे, फार्मूला इतने ही नहीं है, और भी फार्मूला है, तो फार्मूला अपन बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, फार्मूले और भी हैं तो वो बाद में भी पढ़ेंगे। फिल, मान लो मुझे यहाँ गिनती लिखनी है 1 2 3 4, ऐसे मान लो काफी सारी गिनती लिखनी है, तो मैं 1 1 2 2 को लिखने की बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जब माउस लाऊंगा तो ऐसा प्लस बन जाएगा। ये फिल का भी यूज कर सकते हैं पर ये ज्यादा बेटर है, इसे फिल हैंडल कहते हैं। जब ये ऐसे काला प्लस बन जाता है, ऐसे जो सफेद प्लस आ रहा है ना, लेकिन जब यहाँ माउस लाते हैं तो ये काला प्लस बन जाता है। तो अब इसको पकड़ के मैं ड्रैग करता हूँ, तो अभी तो 1 1 1 ही आ रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ प्लस में जाके और यहाँ पे कर सकता हूँ फिल सीरीज। तो ये देखो 1 2 3 4 5 आ गए, है ना। अगर मैं दूसरा तरीका ये कि मैं जब ड्रैग कर रहा हूँ तो कंट्रोल दबा लूं, कंट्रोल 4, कंट्रोल, सिर्फ कंट्रोल 4 नहीं, तो कंट्रोल दबा के ड्रैग करूंगा तो भी गिनती आ गई। तीसरे में क्या है कि मैं अगर मान लो 1 3 कर दिया मैंने और इन दोनों को सेलेक्ट करके करूं, तो जो डिफरेंस यहाँ है वही डिफरेंस सब में आएगा। अच्छा, तो 1 3 5 7 2 2 के डिफरेंस पे चल रहा है तो 2 2 के डिफरेंस में आ गया। 1 3 5 7 9 11 13 है ना, तो इस तरह से आ गया। तो जो ये फील्ड फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन आता है फिर उसको कैसे हटाए, जिससे हटा फील्ड हुआ फॉर्मेटिंग। ही हो, तो जब आप इसे लाओगे प्लस पे तभी तो करेगा ना। तो जब अपन नीचे इसको छोड़ देते हैं तो ये तो वो हट रहा नहीं है, तो वो कैसे हटेगा।
हट जाएगा। और अगर मैंने 3 कैरेक्टर का मंथ लिखा है तो 3 कैरेक्टर में ही सारे आ रहे हैं। अगर मैंने पूरा जनवरी लिखा होता तो सब कुछ पूरे में आते। जैसे मैंने पूरा जनवरी लिखा होता और अब मैं इसको खींचता तो अब सारे पूरे पूरे आएंगे। पूरे पूरे आ गए। जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आएगा। ऐसे ही संडे मंडे भी लिख सकता हूँ मैं। जो भी मैं लिखूंगा वो ड्रैग करने पे वैसे ही आएगा। ये काम मैं फिल से भी कर सकता था, यहाँ से मैं कर सकता था फिल से भी। फिल 1 to 10 तक। ओके, ये देखो 7 तक ही सेलेक्ट कर तो 7 तक आया। 10 तक सेलेक्ट होता है 10 तक आ जाते हैं। लेकिन अपने को फिल हैंडल ज्यादा बेटर है तो फिल हैंडल से कर लेते हैं। क्लियर कर देगा सबको। क्लियर ऑल तो क्लियर फॉर्मेट से फॉर्मेटिंग हटेगी, कंटेंट नहीं हटेंगे। क्लियर कंटेंट से कंटेंट हटेंगे, फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी। क्लियर कमेंट से कमेंट हटेंगे, क्लियर हाइपरलिंक से हाइपरलिंक हटेगा। तो ये क्लियर करने के लिए है। सॉर्ट एंड फिल्टर, ये मैंने कुछ काम नहीं किए और कुछ किसी नहीं की। अब मैं सॉर्ट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे जाके A to Z कर दिया तो ये देखो अजमेर अजमेर सिटी, जयपुर जयपुर जयपुर, कोटा कोटा, है ना। अगर मैंने सॉर्ट में हेडिंग रखी होती तो ऊपर हेडिंग है तो अपन कस्टम सॉर्ट में जाके अपन माई डेटा हेडर कर दिया, ठीक है। और अपन ने कह दिया कॉलम जो है सिटी को सॉर्ट करना है तो सिटी वाला ऊपर रहेगा, बाकी सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अपन ने जब सॉर्ट किया, मान लो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो ये मुझसे ये भी पूछेगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा उसको भी सॉर्ट करना है क्या। अगर मैं कह दूं नहीं इसी के साथ करो तो ये तो सॉर्ट हो जाएगा, नेम वैसे की वैसे ही रह जाएंगे। तो क्रॉसपोंडिंग डेटा कौन सा है इसमें, जो नेम लिखे हैं वो? हाँ, जो नेम है, जो नेम है वो कोरस्पॉन्डिंग डेटा है, ठीक है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग जैसे मान लो अभी जो है आलोक कहाँ रह रहा है, जयपुर में रह रहा है, ठीक है। मैंने सॉर्ट का और मैंने कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन कर दिया है, तब आलोक कहाँ हो गया, अजमेर में, क्योंकि मैंने करंट सिलेक्शन किया है। लेकिन यदि मैंने इसको एक्सटेंड सिलेक्शन किया होता, यहाँ पे भी तो नाम लिखा था ना, वो कहाँ गया, लिख दिया था। मैंने यदि इसको सेलेक्ट करके सॉर्ट किया होता और एक्सपेंड सिलेक्शन करता तो देखोगे आलोक जयपुर में तो जयपुर में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग नेम भी वहीं पहुंच गया जो उसके सामने था।
समझ गए बात को? नहीं आया समझ में। अरे अजमेर ऊपर गया तो अजमेर के सामने राहुल था, तो वो भी ऊपर गया ना। ये अजमेर के साथ राहुल है, वो भी साथ में ऊपर ही गया। पहले सिर्फ मैंने इसको सॉर्ट कर दिया था तो अजमेर ऊपर चल गया था, नाम वहीं रह गया था, तो ना उसके आगे नाम क्या आ गया था? आलोक। तो अगर मैं सिर्फ इसी को सॉर्ट कर दूं और इसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा को नहीं लाऊं तो गलत हो गया ना। आलोक जो अभी जयपुर में रह रहा है वो अजमेर में रहने लग जाएगा ना। अब तो आगे समझ। हाँ गया। हाँ, तो अपन क्या है, एक्सपेंड सिलेक्शन से मतलब पूरी रो को ऊपर ले जा रहे हैं। अगर अजमेर फर्स्ट पे जाएगा तो पूरी रो फर्स्ट पे जाएगी, उसके आगे का राहुल भी सब वहीं जाएगा। अच्छा। और अगर सिर्फ इसको ही सॉर्ट करेंगे तो यही सॉर्ट होएगा, ये जैसे कि जैसे ही रह जाएगा तो डेटा गड़बड़ हो जाएगा ना। ये चीज थी। ऐसे डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हो। कस्टम सॉर्ट में अपन 2 लेवल सॉर्टिंग कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट में 2 लेवल सॉर्टिंग कर सकते हैं। मतलब पहले तो सिटी पे सॉर्ट हो, फिर सिटी के अंदर नेम पे सॉर्ट हो। तो जैसे जयपुर में मान लो आलोक, विजय और दिनेश रहता है, तो जयपुर के आलोक, विजय, दिनेश नहीं आके आलोक, दिनेश, विजय आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले जयपुर सॉर्ट हो गया, फिर जयपुर के अंदर नाम सॉर्ट होगा तो आलोक के बाद दिनेश, दिनेश के बाद विजय आएगा। तो ये देखो जयपुर में आलोक, दिनेश और विजय। पहले क्या आता? आलोक, विजय और दिनेश। तो अपन 2 लेवल सॉर्टिंग किया है, जहाँ पे पहले सिटी पे सॉर्ट हो जाए, जहाँ सिटी सेम हो तो नेम पे सॉर्ट हो जाए। जैसे डिक्शनरी देखिए कभी इंग्लिश की, तो डिक्शनरी में ऐसे ही सॉर्टिंग है, पहले ए आता है, फिर ए के अंदर अगर ए है तो वो आता है, तभी तो अपन वर्ड ढूंढ पाते हैं, नहीं तो अपने को बहुत मुश्किल है ढूंढने में अगर ऐसे सॉर्ट नहीं हो तो, है ना। तो इस तरह से ये कस्टम सॉर्टिंग होती है। इसके बाद फिल्टर अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे ऐसे एरो बन गए। अब यहाँ मैं देख सकता हूँ कि मुझे सिर्फ अजमेर का चाहिए, तो अजमेर पे टिक किया तो सिर्फ अजमेर के दिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा और मैं चाहूँ कि मुझे अजमेर को